नमस्कार दर्शकों, गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 11 में आपका स्वागत है। आज की प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य के किन अच्छे बुरे कर्मों से उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं कि अगला जन्म भी मनुष्य योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन, मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। परंतु कई बार बुरे कार्य करने वाले व्यक्ति यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है। इसी आधार पर कई बार लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। इनके परिणाम जाने बिना ही वह प्राणी अपराध पर अपराध करता रहता है। यह अपराध कौन से हैं और इनके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे। कृपया वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। गरुड़ ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मनुष्यों को स्वर्ग और नाना प्रकार के भोग, सुख, रूप, बल, बुद्धि एवं पराक्रम यह सब पुण्य के प्रभाव से ही प्राप्त होते हैं। कई प्रकार के लौकिक एवं पारलौकिक भोग पुण्यवान व्यक्तियों को उनके पुण्य से ही प्राप्त होते हैं। ये वेद वाक्य सर्वथा सत्य हैं। जिस प्रकार धर्म की ही विजय होती है, अधर्म की नहीं। सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। क्षमा की ही विजय होती है, क्रोध की नहीं। उसी प्रकार विष्णु ही विजय प्राप्त करते हैं, असुर नहीं। धर्मो जयति ना धर्मः, सत्यं जयति नानृतम्। क्षमा जयति न क्रोधो, विष्णुर्जयति नासुरः। उसी प्रकार मैंने सत्य रूप से यह जाना है कि सुकृति से ही कल्याण होता है। जिसका पुण्य जितना उत्कृष्ट है, वह मनुष्य उतना ही श्रेष्ठ है। जिस प्रकार पापी जन्म लेते हैं, जिस कर्मफल के अनुसार जीव जिस भोग का भागी होता है, वह जिन जिन योनियों को जिस रूप में प्राप्त करता है, जैसा उसका रूप होता है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। हे देव, संक्षेप में आप मेरी इस इच्छित बात को बताने की कृपा करें। भगवान बोले कि हे कश्यप पुत्र गरुड़, शुभाशुभ फलों के भोग के अंत में जिन लक्षणों से युक्त होकर मनुष्य इस लोक में उत्पन्न होते हैं, उनको तुम मुझसे सुनो। हे पक्ष श्रेष्ठ, इस लोक में आत्मज्ञानियों का शासक गुरु है, दुरात्माओं का शासक राजा है और गुप्त रूप से पाप करने वाले प्राणियों का शासक सूर्यपुत्र यम है। गुरुरात्मवता शास्ता राजा, शास्ता दुरात्मना। यह प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः। अपने पापों का प्रायश्चित न किए जाने पर उन्हें अनेक प्रकार के नरक प्राप्त होते हैं। वहां की यातनाओं को भोगकर प्राणी मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। मानव योनि में जन्म लेकर वे अपने पूर्व पापों के जिन चिन्हों से युक्त रहते हैं, मैं उन लक्षणों को तुम्हें बता रहा हूँ। सभी पापी यमराज के घर पहुंचकर नाना प्रकार के कष्ट सहन करते हैं। जब उन यातनाओं से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, तो उनके पापों का उस प्राणी के शरीर पर चिन्हांकन होता है। उन्हीं चिन्हों से संयुक्त होकर वे पुनः इस पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं। जो झूठा व्यक्ति होता है, वह हकलाकर बोलने वाला, गाय के विषय में झूठ बोलने वाला गूंगा, स्वर्णचोर नीच एवं बड़े बड़े नाखूनों वाला और गुरु पत्नी गामी चर्मरोगी होता है, तथा पापियों से संबंध रखने वाला निम्नयोनि में जन्म लेता है, और दान न देने वाला दरिद्र और अमंत्रक भोजन करने वाला कौआ होता है। बिना परीक्षण किए हुए भोजन को ग्रहण करने वाले निर्जन वन में व्याघ्र बनते हैं। अन्य प्राणियों को बहुत क्रोध से बोलने वाले पापी बिलार की योनि में जन्म लेते हैं। कक्ष को जलाने वाले जुगुनु बनते हैं। पात्र को विद्या न देने वाला बैल की योनि में जाता है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण को बासी अन्न देने वाला कुत्ते की योनि में जाता है। दूसरे से ईर्ष्या और पुस्तक की चोरी करने वाला जन्म से अंधा होता है।
फलों की चोरी करने से मनुष्य की संतान की मृत्यु हो जाती है। इसके अतिरिक्त वह मरने के बाद बंदर की योनि में जाता है। तदंतर उसी के समान मुख प्राप्त कर पुनः मानव योनि में उत्पन्न होता है और गले के रोग से ग्रस्त रहता है। वस्त्रों की चोरी करने वाला गोह की योनि में जाता है। विष देने वाला वायुभक्षी सर्प बनता है। गुरुपत्नीगामी निश्चित ही गिरगिट की योनि में जाता है। जो व्यक्ति कुआं, बावली, तालाब व अन्य जल युक्त स्थानों को तोड़कर नष्ट करता है, उसका अगला जन्म मत्स्य के रूप में होता है। कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणों को धन या दक्षिणा नहीं देता, वह सियार की योनि में जाता है। चोरी करने वाला सूअर बनता है। जो पुरुष पैरों से अग्नि का स्पर्श करता है, उसे बिलौटे की योनि मिलती है। दूसरे प्राणियों का मांस भक्षण करने वाला किसी न किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हो जाता है। पराई स्त्री से गमन करने वाला नपुंसक बनता है। सुगंधित वस्तुओं की चोरी करने वाला दुर्गंधदायक प्राणी की योनि में जाता है। दूसरे का थोड़ा या बहुत जिस किसी भी प्रकार से जो कुछ भी मनुष्य अपहरण करता है, वह उस पाप से निश्चित ही तरह तरह की भोग योनियों में जाता है। हे खगेंद्र, इनके अतिरिक्त भी अन्य बहुत से चिन्ह हैं जो अपने अपने कर्मानुसार प्राणियों के शरीर में व्याप्त रहते हैं। ऐसा पापी क्रमशः नाना प्रकार के नरकों का भोग करके किए गए कर्म फल के अनुसार इन योनियों में जन्म लेता है। उसके बाद मृत्यु होने पर जब तक शुभ और अशुभ कर्म समाप्त नहीं हो जाते, तब तक वह सभी योनियों में सैकड़ों बार उसका जन्म होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे गरुड़, देव और मानव योनि में जो दान तथा भोगादि की क्रियाएं दिखाई देती हैं, वे सब कर्मों के अनुसार मिलने वाला फल हैं। घोर अकर्म से और काम क्रोध के द्वारा अर्जित जो अशुभ पाप हैं, उनसे नरक प्राप्त होता है तथा वहां से जीव का उद्धार नहीं होता। आज के लिए केवल इतना ही। अब हमारी भेंट गरुड़ पुराण के एक और नए भाग के साथ होगी। तब तक के लिए जय जय श्री राम।